साथियों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 196 BNS को। तैयार हो पढ़ने के लिए? और इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 197 BNS को। क्या कहते हैं ये प्रोविजंस, इस पर जो है हम विशेष जोर देने वाले हैं। 196 कहता है कि प्रमोटिंग एनिमिटी, एनिमिटी को प्रमोट करना किसके बीच? बिटवीन ग्रुप्स जो कंसर्न्ड विद रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, और ऐसा एक्ट करना जो कि प्रिजुडाइज कर सकता है मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी को। देखो, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो जो प्रिजुडाइज कॉज करे। ठीक है जी। अब कानूनन क्या स्थिति है? क्लॉज है इसके A, B और C। अब ये कैसे होगा डिस्टर्बेंस भी? whoever, जो कोई भी, बाय वर्ड्स, वर्ड्स कैसे हों? या तो बोले गए हों, इधर स्पोकन, या लिखे गए हों, इधर रिटन, या बाय साइंस, कोई साइन बोर्ड लगा दिया उसके द्वारा भी पॉसिबल है, या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, कोई कार्टून बना दिया, ठीक है जी, या कोई PPT बना दिया, उसके द्वारा जो है आप कम्युनिटी डिफरेंसेस जो है क्रिएट कर रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हैं, या अदरवाइज कैसे भी यदि आप प्रमोट करते हैं जिसमें अटेंड भी शामिल है, टू प्रमोट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड। और ये डिस्क्रिमिनेशन का अल्टीमेटली आउटकम क्या है? डिसहार्मनी, या फीलिंग ऑफ एनिमिटी, या फीलिंग ऑफ बीइंग हेट, या इल विल बिटवीन द कंसर्न्ड पर्सन्स, जिनका रिलीजन जो है डिफरेंट है, जिनका रेशियल जो है डिफरेंट है, जिनकी लैंग्वेज जो है डिफरेंट है, जिनका रिलीजियस ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, और जिसमें रीजनल ग्रुप भी जो है शामिल किए गए, जिसमें कास्ट को भी जो है शामिल किया गया, जिसमें कम्युनिटी को भी जो है शामिल किया गया। तो कुल मिला के दो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, यूजुअली ये होता है। अब आपने ऐसा कोई बयान दिया हिंदुओं के बिहाफ पे जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है एक दरार पैदा हो गई, और वो दोनों जो है किसी मुद्दे पर लड़ाई करने आ गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जब लड़ाई करेंगे तो शांति भंग होगी, तो जो सोसाइटी में पीस है उसमें क्या होगा? डिसहार्मनी होगी। तो ऐसी स्थिति में ये क्लॉज नंबर A में जो है कवर होने वाला है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्लॉज नंबर B की, कि ऐसा कोई भी ऐड करना दैट में कॉज प्रेजुडाइज टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, रेशियल ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी, और ऐसा डिस्टर्बेंस करना कि जो पब्लिक ट्रांसक्विलिटी है उसको भी जो है आपने अफेक्ट कर दिया, तो इस स्थिति में भी आप जिम्मेदार होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनाइज करना एनी एक्सरसाइज, या कोई ऐसा मूवमेंट करना, या ऐसा कोई ड्रिल करना, या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसके तहत जो पार्टिसिपेंट है वो यूज़ करते हैं क्रिमिनल फोर्स को, या वायलेंस क्रिएट करते हैं, या जानते बूझते कि ऐसी एक्टिविटी जिसके तहत वो क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस जो है करेंगे, अल्टीमेटली सोसाइटी में पीस को जो है वो अफेक्ट करेगी, और अल्टीमेटली जो रिलीजियस ग्रुप है, जो रेशियल ग्रुप है, ये जो लैंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ये जो रीजनल ग्रुप्स हैं, ये जो कास्ट और कम्युनिटी है, उनमें डिसबैलेंस ऑफ हार्मनी होने की स्थिति रहेगी। तो वहाँ पर ये सेक्शंस जो है वो लागू हो जाएंगे। पहली बात तो ये भाषण देकर, दूसरी बात है कि वायलेंस खुद ने फैला दी, और तीसरी बात है कि ऐसा कोई भी एक्ट दैट में अफेक्ट द हार्मोनी ऑफ सोसाइटी। तो ये A, B और C में कवर हो गए। ऐसा करने पर सज़ा जो है 3 साल की, और फाइन भी जो है अलग से होगा। और जो कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा क्लॉज नंबर A में, और यहाँ पर अब आ गया स्पेसिफिकेशन, इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, पूजा का स्थान है वहाँ पर इस तरह की हरकतें कर दी, या कोई असेंबली है जो कि नियर वर्शिप प्लेस है और वो परफॉर्म कर रहे हैं रिलीजियस वर्शिप को, या पूजा अर्चना अपनी अर्पित कर रहे हैं, या कोई सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो सज़ा जो है ये 5 साल हो जाएगी और फाइन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आपने मंदिर में जो है टुकड़ा फेंक दिया मांस का, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आप एक बॉम्ब डालें, और अल्टीमेटली आपने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि जो पीस है, जो हार्मोनी है वो डिस्टर्ब हो, और ऐसा आपने किया है प्लेस ऑफ वर्शिप पे, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई लोग पूजा कर रहे हैं और अपना रिलीजियस जो फंक्शन है या सेरेमनीज कर रहे हैं, ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सज़ा जो है 5 साल की हो जाएगी। तो जनरल में सज़ा जो है 3 साल की है। अब जब ऑफेंस स्पेसिफिक है, कंसर्निंग रिलीजियस फीलिंग है, तो इट विल बी अप टू 5 ईयर्स। अब आता है सेक्शन 197 ऑफ BNS। ये बात करता है इम्प्यूटेशन, अजर्शन दैट इज प्रेजुडाइज टू नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, कि जो राष्ट्रीय अखंडता है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रभाव डालने वाले अजर्शन। ठीक है जी। अब स्थिति क्या कि whoever, जो कोई भी, बाय वर्ड्स, इधर स्पोकन और रिटन, और बाय साइन, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो जो अपन ने अभी पढ़ा 196 में बिल्कुल सिमिलर है 187 के अंदर। मेक पब्लिश एनी इम्प्यूटेशन दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन कैन नॉट बाई रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस। अब साथियों अपन बात करते हैं सेक्शन 197 BNS के ऊपर। ये बात करता है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मीन्स आरोप।
जो कि अजर्ट करते हैं या कॉज कर सकते हैं प्रेजुडाइज टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो जो देश की अखंडता है उसको प्रभावित करने वाले शब्द या शब्दावलियाँ, कि जो कोई भी बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसा भी हो, जैसा अपन ने देखा था सेक्शन 196 BNS के अंदर, या अदरवाइज कैसे भी कोई इम्पिटेशन या तो बनाता है या पब्लिश करता है। मेक एनी इम्पिटेशन और पब्लिश एनी इम्पिटेशन, दोनों बातें इसमें कवर हैं। दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन, कि कोई क्लास है पर्सनस की, कैन नॉट बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट और कम्युनिटी, कि कोई ऐसा ग्रुप है पर्सनस का जो कि उनकी कम्युनिटी या कास्ट या रिलीजियस बिलीव या रीजनल बिलीव या रेशियल फैक्टर या लिंग्विस्टिक फैक्टर के कारण सही श्रद्धा, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस मीन्स विश्वास नहीं रखता है, श्रद्धा नहीं रखता है, निष्ठा नहीं रखता है, किस पे? संविधान के ऊपर। संविधान ऐसा कि जो इस्टेब्लिश किया है बाय लॉ, और इसके अलावा उनका ये भी कहना हो सकता है कि जो देश की अखंडता है और जो देश की इंटीग्रिटी है उस पर भी जो है ऐसा समूह विश्वास नहीं रखता है। ऐसे इम्पिटेशन बना दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा? देश की हार्मोनी क्या होगी? अफेक्ट होंगी। तो इस सिनेरियो में अगर ऐसा कोई स्पीच है तो ऐसा स्पीच देने वाला व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, और उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? यहाँ पर 3 ईयर। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ पर जोर दिया गया है मर्यादा पे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जोर दिया गया है कि जो भारत की प्रभुता है, सोवरेनिटी है, और जो अखंडता है उस पर उनकी निष्ठा नहीं है या उसकी मर्यादा जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो हैं गलत काम कर रहे हैं। ऐसा किसी का अगर आरोप है जिससे देश की हार्मोनी अफेक्ट हो रही है तो कंसर्न व्यक्ति जो है जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है वो जिम्मेदार होगा। क्लॉज नंबर बी में क्या है कि अजर्ट और काउंसिल और एडवाइस और उसको प्रोपागेट करना, पर्च करना या पब्लिश करना कि कोई क्लास ऑफ पर्सन बाय द रीजन ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव, रेशियल बिलीव, लैंग्वेज बिलीव, रीजनल ग्रुप बिलीव, कास्ट, कम्युनिटी, उनको ऐसे राइट जो कि दिए गए हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को वो नहीं दिए जा सकते और उनसे उन्हें वंचित रखा गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो उस सिनेरियो में देश की अगर अखंडता अफेक्ट हो रही है देन द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वुड बी लायबल। तीसरी बात है कि whoever मेक्स पब्लिश एनी असर्शन, काउंसिल मीन्स उसकी वकालत करना, ऐसा कोई प्ली देना या ऐसा कोई अपील करना कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन, कि वो बीइंग द मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, रेशियल कम्युनिटी, लैंग्वेज कम्युनिटी और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी, और ऐसे असर्शन या काउंसलिंग करना उनकी या उनको प्लीड करना या उनकी अपीलिंग कॉज कर सकता है डिसहार्मोनी या फीलिंग ऑफ हार्ट एनिमिटी या फीलिंग है हेट की, अगर वो कॉज कर सकता है मेंबर्स में, तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फॉल्स है या मिसरीडिंग है जो देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर सकती है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है? और पनिशमेंट कितना है इसमें? 3 साल का। तो अपने को क्लॉज जो है ये रखने पड़ेंगे, क्लॉज नंबर A, B, C और D। तो पहले पार्ट में तो क्या है कि पब्लिश करना या उसको मेक करना इम्पिटेशंस को, जिससे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ जाए, कि कुछ लोग उनकी कास्ट या उनके रिलीजन या उनके बिलीव या उनके फेथ या उनके रेशियल इशू के कारण कोई भी श्रद्धा जो है संविधान में नहीं रखते। ठीक है जी। दूसरी बात है कि जो कंसर्न कम्युनिटी है उनको कोई अधिकार उनके पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी होने से नहीं दिए जा सकते हैं। ये ऐसा स्टेटमेंट जो कि सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट कर दे और जो देश की इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर दे, ये ऐसे स्टेटमेंट को पर्च करना जो आराम-सी फॉल्स या फैब्रिकेटेड है। और अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा कंसर्निंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप या ऐसे लोगों के बारे में जो कि एंगेज्ड है रिलीजियस सेरेमनीज में, तो ये पनिशमेंट जो है 5 ईयर का होगा और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज किया जाएगा। तो ये मोटे मोटे जो प्रोविज़न है ये इसलिए बनाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कई बार तोड़ देंगे हनुमान जी की मूर्ति, कई बार तोड़ देंगे गणेश जी की मूर्ति जानबूझ के, ताकि सोसाइटी में जो है डिसहार्मनी क्रिएट हो। तो उनको रोकने के लिए ये सेक्शन जो है प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, सेक्शन 196 एंड 197। अब आगे जो है अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, ऑफेंसेस रिगार्डिंग द पब्लिक सर्वेंट। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ के आइएगा ताकि इस पर जो है अपन एक विस्तृत चर्चा जो है कर सकें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।